जय सिया राम। हर हर महादेव। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, भोले भंडारी हैं। भगवान शिव तो ऐसे हैं जो जगत के कल्याण के लिए हलाहल पी लेते हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को संभालने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हनुमान जी बन जाते हैं। ऐसे भगवान शिव की महिमा हम जानेंगे और साथ ही सावन आने वाला है और सावन को लेकर आप में से सभी भक्तों ने तैयारियां कर रखी होंगी कि भोले भंडारी को कैसे हम प्रसन्न करें, कैसे मनाएं। और यही सब बताने के लिए आज खास तौर पे आचार्य आशीष कुमार जी हमारे सामने उपस्थित हैं, जो कि ज्योतिष के, रत्न के, वास्तु के बहुत अच्छे जानकार हैं और साथ में हनुमान जी के तो भक्त आप हैं ही। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आचार्य जी, सावन बहुत करीब है, 14 जुलाई से शुरुआत हो रही है, तो आज भक्तों के लिए क्या विशेष आप लेकर आए हैं सावन को लेकर के? जी देखिए, सबसे पहले तो आने वाले सावन मास के इस पवित्र मास पर, जो आने वाला ये पवित्र मास है सावन, इसके लिए मैं आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी जानते हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है और भी अन्य चीज़ें चढ़ाई जाती है। तो एक एक करके हम कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शिवलिंग पर जल अर्पित करने से क्या लाभ मिलते हैं जी। उसके बाद में कौन से शिवलिंग पर किस प्रकार जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक विशेष टॉपिक और विशेष महत्व है, इसकी भी आज आपको जानकारी देंगे। दूसरा, कुछ विशेष उपाय जो हम श्रावण मास में अपने जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए कर सकते हैं। यदि आप, क्योंकि ये बड़ा सुनहरा मौका है, यदि आप श्रावण मास में अपने जीवन में चल रही कुछ विशेष समस्याओं के लिए कुछ विशेष प्रयोग और उपयोग और उपाय करते हैं तो उससे आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्रावण मास में जल क्यों चढ़ाया जाता है, या अगर आप अन्य दिन पर भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उसका क्या महत्व है और क्या लाभ मिलते हैं। देखिए, शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करने से, जल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है। अच्छा। रोग दोषों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है। उसके बाद में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख शांति का आपके जीवन में वास होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको शिवलिंग पर, देखिए एक चीज़ मैं और बता देता हूँ यहाँ पर, जो लोग किसी विशेष समस्या से ग्रसित है या किसी विशेष अपनी कुंडली में किसी आचार्य जी ने, पंडित जी ने अगर उनको उपाय बताया है तो वो उसको पूछ करके या किसी के सानिध्य में रह करके ही शिवलिंग पर अन्य चीज़ें अर्पित करें। नहीं तो सादा जल ही शिवलिंग पर चढ़ाएं, उसमें नुकसान होने की संभावनाएं कम होती हैं। मतलब जो जल है, जिनको पता है या किसी विशेष कोई उपाय बताया है कि आपको गन्ने का रस अर्पित करना है या आपको कुछ और चीज़ चढ़ानी है या शहद चढ़ाना है या पंचामृत से स्नान कराना है, तो आप उस तरीके से फिर कीजिए। अगर आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ के लिए क्या चढ़ा रहे हैं तो फिर आप सादा जल ही शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद में देखिए, सबसे पहली चीज़, शिवलिंग पर जल जब आप चढ़ाएं, अर्पित करें तो कैसे करें। देखिए, दो शिवलिंग का विशेष महत्व है। एक आपने देखा होगा जो सीधे ज़मीन पर बने होते हैं। अच्छा। सीधे ज़मीन पर ही उनकी जलधारी होती है और शिवलिंग होता है, उसको शक्ति शिवलिंग बोला जाता है। जो आपने देखा होगा कई बार मंदिरों में, अन्य जगह पर भी, जो डमरू के आकार का नीचे एक स्थान बना होता है, वो भगवान विष्णु का हस्त कमल होता है। नीचे एक डमरू के आकार का बना होता है, उसके ऊपर जलधारी होती है और फिर शिवलिंग होता है, वो विष्णु शिवलिंग होता है। और हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो सारे के सारे शक्ति शिवलिंग है, एक शिवलिंग को छोड़ करके नागेश्वर। अच्छा। बाकी सभी जो हैं शक्ति शिवलिंग है। तो जितने भी शक्ति शिवलिंग आप अगर आपके यहाँ पर है, धरती से जो सटे हुए हैं, जो धरती से लगे हुए हैं और उनके ऊपर यानी डायरेक्ट ज़मीन पे जलधारी है और उसके ऊपर शिवलिंग है, ऐसे में अगर आप कभी भी ऐसे शिवलिंग को जल अर्पित करें
तो बैठ करके ही जल अर्पित करें। अच्छा। कई जगह थोड़े आकार में बड़े होते हैं तो चाहे आधे शिवलिंग तक ही जल जाए, लेकिन आप बैठ कर ही शिवलिंग पे जल अर्पित करें। अगर आप ज़्यादा बड़ा शिवलिंग है तो आप श्रृंगी के द्वारा भी जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन बैठ करके ही आप जल अर्पित करें, उसी का आप लोगों को लाभ मिलता है। यानी कभी भी जलाभिषेक करें तो बैठ के करें। जो शक्ति शिवलिंग हमने बताया है, जो धरती से जुड़ा हुआ होता है, जैसे आपने महाकालेश्वर में देखा है, आपने ममलेश्वर में देखा है, ओमकारेश्वर में देखा है, काशी में देखा है, वो सीधे या बाबा वैद्यनाथ है वहाँ देवघर में जी, या गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ जी हैं जी, तो या फिर आपका केदारनाथ जी हैं, वो सीधे आपने देखा है ज़मीन पे बने हुए हैं, वो शक्ति शिवलिंग होते हैं। ऐसे शिवलिंग पर यदि आप जल अर्पित करने जा रहे हैं तो हमेशा बैठ के आप जल अर्पित करें, इसका संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। और जो हमने विष्णु शिवलिंग बताया है आपको, जो मूल में भगवान विष्णु होते हैं और बीच में ब्रह्मा जी होते हैं, महादेव जी होते हैं। हाँ। यदि ऐसे शिवलिंग पर आप जल अर्पित कर रहे हैं तो आप खड़े होकर के जल अर्पित करें, और उसमें भी एक विशेष बात का विशेष ध्यान रखें कि सीधा पैर आपका आगे होना चाहिए और लेफ्ट वाला पैर आपका पीछे होना चाहिए। क्योंकि सीधा पैर यदि आपका आगे है तो भगवान शिव माँ लक्ष्मी को आगे भेजकर आपके घर में प्रवेश कराते हैं। इससे आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और वो चढ़ाया गया जल भगवान शिव को संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है और वो प्रसन्न होते हैं। यानी जो मंदिर बाद में बने हैं अनेक शहरों में, वो मुझे लगता है कि उसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों का ही प्रतीक वाला ज़्यादा ये शिवलिंग आपको दिखाई देता है, ज़्यादातर वो दिखाई देगा। तो ऐसे में आप खड़े होकर के जल अर्पित करें और जो सीधा पैर है उसको थोड़ा सा आगे निकालें, उसके बाद आप जल अर्पित करें। जी। इसके बाद में ये तो हो गई कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या लाभ है, कैसे शिवलिंग पर आप कैसे जल चढ़ाएं जिससे आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हो और आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकें। अब हमें इस श्रावण मास में हम क्या कर सकते हैं और कैसे हम शिवलिंग की पूजा करें। अच्छा आचार्य जी, ये भी बता दीजिए, बहुत बार सुनने में आता है कि आप किस तरफ मुख करके, वैसे तो मंदिर में किसी भी दिशा में बैठें तो शुभ ही माना जाता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि भगवान शिव का जो जलाभिषेक करें आप जी, ये ईशान कोण की तरफ आपका मुख हो। क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल, यानी उत्तर पूर्व की तरफ मुख आप करें तो उसमें, क्योंकि जो है उधर भगवान शिव का ही स्थान माना जाता है। और यदि आप उत्तर की तरफ को मुख करके या ईशान कोण की तरफ मुख करके यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। अच्छा। और उत्तर की तरफ अगर मुंह करके करें तो ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि पूर्व दिशा में भगवान शिव का ही वास होता है। और यदि हम उसमें प्रॉपर अपना फेस करके जल चढ़ाते हैं तो उनके मार्ग में जो है अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए आप उत्तर दिशा में मुख करके ही आप उनको जल अर्पित करें, जलाभिषेक करें। जलाभिषेक। वैसे तो सावन में भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा होती है जी कि व्यक्ति को जगह ही मिल जाए जल चढ़ाने की तो वही कम है। तो मंदिरों में कई बार होता है कि चारों तरफ से लोग जल चढ़ाते हैं जी। लेकिन अगर सुविधा मिल जाए आपको तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके या फिर ईशान कोण आपने बताया कि उधर मुख करके चढ़ा सकते हैं। जी अच्छा। उसके बाद में आपकी यदि कोई इच्छा है या आप इच्छा भी नहीं, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ तो श्रद्धा और विश्वास ही बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो उपाय शिवलिंग पर अभिषेक करने का, जल अर्पित करने का और शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे प्रथम उपाय तो यही है कि श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आप पार्थिव शिवलिंग की सेवा करें, पार्थिव शिवलिंग बनाएं अपने घर में, और पार्थिव शिवलिंग बना करके लगभग जो हमारा ये 1, 2, 3 ये जो हमारे 3 पर्वत होते हैं, इस 3 पर्वत के बराबर अगर आप बना सकते हैं तो 108 पार्थिव शिवलिंग बनाएं। और यदि आप नहीं बना सकते तो आप एक शिवलिंग बनाकर भी पार्थिवेश्वर शिवलिंग बना करके शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं और उन पे जल अर्पित करें, उन पे पुष्प और पत्र अर्पित करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। अब जल तो आप अर्पित करेंगे ही, लेकिन कौन कौन से ऐसे पत्र और पुष्प है जो हम शिवलिंग पे। पार्थिव शिवलिंग के बारे में बता दीजिए, जो भक्त नहीं जानते। कई मिट्टी ला करके, शुद्ध मिट्टी ला करके जो पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करते हैं हम लोग। रामचरितमानस में लिखा है कि लिंग थापि विधिवत करी पूजा जी, शिव समान वही कोई न दूजा। तो लोग मिट्टी लाएं, शुद्ध मिट्टी, देखिए, और भगवान शिव की स्थापना करें वहाँ पे जी। देखिए बता देते हैं, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए आप
किसी भी जो पीपल के वृक्ष की नीचे की मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, बड़ के वृक्ष के नीचे की मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान की मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी गंगा के किनारे की मिट्टी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल में लेकर के आप इस तरह 3 उंगलियों से आप मदद से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और उनकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 3 पर्वत के अपनी फिंगर के 3 पर्वत के बराबर लंबाई के आप 108 शिवलिंग बनाएं। और यदि आप बड़ा बना रहे हैं तो आप लगभग 1 अंगूठे के बराबर, सबकी अलग अलग लंबाई होती है, अंगूठे के बराबर शिवलिंग बना करके आप उन पर अभिषेक करें और उनके ऊपर कुछ विशेष प्रकार के पुष्प जो भगवान शिव को अति प्रिय है और पत्र उनको अति प्रिय है, वो चढ़ाकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे चमेली, पाटला, मदार, श्वेतार्क, नागचंपा, धतूरा, कनेर, अपराजिता, शंखपुष्पी, चिड़चिड़ा और बिल्व पत्र। ये पत्र और पुष्प आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करके उन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। आप उन पर जल अर्पित कीजिए, उसके बाद में धूप दीप दिखाएं, पुष्प अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का आप पाठ कर सकते हैं और शिव चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। और जिनकी कुंडली में किसी आचार्य जी ने बताया है या किसी ने कुंडली दिखवाई है और पंडित जी ने बताया है उनको कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, तो वो ओम सोम सोमाय नमः या ओम सोम सोमेश्वराय नमः की भी एक माला जाप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। उसके बाद में एक विशेष प्रयोग और उपाय जो आप इस श्रावण मास में करके, इस पवित्र और पावन माह में करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और जो एक विशेष समस्या है आज के समय की, और बहुत लोग इंतज़ार करते हैं कि उनको कुछ ऐसा उपाय प्राप्त हो, मैं बता देता हूँ। जिन लोगों के जीवन में रोग पीछा नहीं छोड़ रहे, वो किसी विशेष प्रकार के रोग से ग्रसित हैं या लंबे समय से उनको कोई बीमारी परेशान कर रही है, ऐसे लोग जल में, शुद्ध जल में इत्र डाल करके यदि भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, तो मेरा ये मानना है आप करके देखें और इस चीज़ का स्वयं अनुभव करके देखें। आप खुद महसूस करेंगे कि जो आपकी दवाइयाँ हैं या जो भी आपका इलाज, ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आपका, या जो भी आप औषधि यूज़ कर रहे हैं, वो आपको सूट होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपके जो रोग हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा जी। रोग मुक्ति के लिए बहुत बढ़िया। रोग मुक्ति के लिए, या जो लोग किसी भी बीमारी से या किसी भी दर्द से परेशान हैं, वो एक लोटे में इत्र डाल करके, जल में इत्र डाल करके और भगवान शिव का अभिषेक करें और उनसे अपने रोगों से मुक्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। अवश्य ही आपको अपने रोगों से मुक्ति मिलेगी। साथ में बिल्व वृक्ष की, जी यदि आप, जब से श्रावण स्टार्ट हो रहा है 14 तारीख से और पूरे श्रावण माह तक, यदि आप बिल्व वृक्ष की भी पूजा करते हैं तो उसका भी विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष के लिए कुछ उपाय देखिए। बिल्व वृक्ष में जो जड़ है, जो मूल है, वहाँ पे ब्रह्मा जी का वास होता है। जो मध्य का भाग है वहाँ विष्णु जी का वास होता है और अग्रभाव में भगवान शिव का, साक्षात शिव का वास होता है। और कहा भी गया है, आप उसमें भी देखिए, रामचरितमानस में नहीं, रामचरितमानस में नहीं, श्री सूक्त में विशेष महत्व बताया गया है बिल्व वृक्ष का। और कहा गया है कि यदि बिल्व वृक्ष की कोई उपासना, पूजा विधिवत करते हैं तो माँ लक्ष्मी का भी उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती और स्थिर लक्ष्मी का उनके जीवन में वास होता है। अच्छा। तो ऐसे में आप रोज़ाना पूरे सावन माह में बिल्व वृक्ष पे, बेल का वृक्ष भी, बेल का वृक्ष कहा जाता है, उन पे आप जल अर्पित कीजिए। एक चमेली के तेल का दीपक लगाइए। और कहा गया है कि यदि बिल्व वृक्ष की जड़ में जल चढ़ा करके यदि आप उसको अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं तो आपको गंगा स्नान का लाभ प्राप्त होता है और आपके सभी पापों का नाश होता है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है। तो एक चमेली के तेल का आप दीपक लगाएं और बिल्व वृक्ष के नीचे ही आप बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। कम से कम 11 माला ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मानसिक शांति आपको मिलती है, आपके जीवन में
धन और धान्य की वृद्धि होती है, बरकत आपके जीवन में आती है और लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। एक और बड़ी समस्या है, और यदि इस पावन माह में इस उपाय को करते हैं तो उस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल सकता है, या वो भी आपकी ठीक हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, या किसी भी कारण से उनके जीवन में संतान उत्पत्ति में कोई समस्या, बाधा आ रही है, कोई रुकावट आ रही है। ऐसे में आप बिल्व वृक्ष के नीचे, जैसे हमने बताया, जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद में आप उस जल को अपने मस्तिष्क पर विराजमान कीजिए, लगाइए, और एक चमेली के तेल का दीपक लगाइए। 11 माला जाप ओम नमः शिवाय का कीजिए, और किसी भी ब्राह्मण दंपत्ति या उसकी संतान को, ब्राह्मण की संतान को, यदि ऐसे दंपत्ति जिनके जीवन में अभी संतान का सुख नहीं है या संतान होने में विलंब आ रहा है, कोई ना कोई उनको समस्या आ रही है, तो वो उनको भोजन कराएं। यदि वो बिल्व वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण दंपत्ति या उसकी संतान को भोजन कराते हैं, तो जो भी उनको संतान उत्पत्ति में समस्या आ रही है वो दूर होकर के उनके जो जीवन में है। अच्छा आचार्य जी, जो लोग बिल्व पत्र अर्पित करते हैं भगवान शिव को, उसके बारे में एक बार फिर स्मरण करा दीजिए कि कौन सा भाग हम लोग कैसे भगवान शिव पर अर्पित करें, कोई मंत्र हो अगर ध्यान में आ रहा हो। जी देखिए, जब भी आप शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करें, वैसे तो कई लोग जल के साथ में भी चढ़ाते हैं, उसका भी बड़ा लाभ मिलता है। आप लोटे में जल और उसमें ही आप एक बिल्व पत्र डाल करके अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ और डाल करके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, अगर आप सादा जल चढ़ा रहे हैं तो आप तांबे के जल से चढ़ाएं तो सबसे अच्छा माना जाता है, तांबे के लोटे में। लेकिन दूध तांबे के लोटे में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि विष के समान बन जाता है। तो यदि आप जल, दूध या कुछ और चीज़ अर्पित करके फिर बिल्व पत्र अर्पित कर रहे हैं, तो जो उसका चिकने वाला हिस्सा होता है उसको इस प्रकार रखिए कि जो चिकने वाला हिस्सा है वो शिवलिंग को टच करे, और उसके बाद आप ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन पाप संहारम एक बिल्वम शिवा अर्पणम, इसको बोल करके आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। आप 11 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, 21 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा। यानी 3 जो बिल्व पत्र है 3 पत्तों वाला, ये 3 जन्मों के पाप को नष्ट करने वाला है। जी 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 आचार्य, तो काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी सावन को लेकर के। और आगे हम चाहेंगे कि आपसे बातचीत हो, तो जैसे कि आपने संतान प्राप्ति के बारे में बताया, आपने भी बताया कि अगर किसी को कुछ पता ना हो किस प्रकार से हम जलाभिषेक करें तो सादा जल चढ़ा दे, और रोग मुक्ति के लिए आपने कहा कि इत्र मिला करके जल में चढ़ाया जाए तो रोग मुक्ति हो जाएगी। आगे हम आपसे बात करेंगे, उसमें हम अलग अलग जानने की कोशिश करेंगे कि सावन में धन प्राप्ति के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए, अन्य भी उपाय, रोज़ी रोज़गार के लिए, इन तमाम बातों पे हम लोग आगे बातचीत करेंगे। जी आचार्य जी, एक चीज़ और है, देखिए भगवान शिव को नीला कमल भी अति प्रिय है, और एक प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जिसके जीवन में कोई काम रुका हुआ है, बहुत दिन से वो प्रयास कर रहे हैं, अत्यंत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा, या नौकरी में समस्या आ रही है, या व्यापार में समस्या आ रही है, या कोई और उनके जीवन में समस्या है जिसमें वो काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, लेकिन समस्या है कि जाने का नाम नहीं ले रही, उसमें बार बार किसी न किसी रूप में रुकावट आ रही है। तो ऐसे में यदि श्रावण मास में और आप अपनी मनोकामना बोल करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके यदि नीला कमल आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, तो जो भी आपका कार्य है वो सिद्ध होगा, जो भी आपके कार्यों में रुकावट आ रही है वो दूर होगी, और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आप करके देखिए, मुझे लगता है आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जी जी आचार्य जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और आगे हम लोग विस्तार से इन विषयों पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अलग अलग समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। आपके पास भी फ़ोन कॉल्स तो आते ही हैं, बहुत सारे कमेंट्स हम लोग देखते हैं, तो रोज़ी रोज़गार पे भी हम लोग आगे बात करेंगे, आर्थिक समस्या को लेकर के भी, और तमाम जो जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।